गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेडी हैं आपके बैंक के मॉक नंबर 50 के सॉल्यूशन के लिए? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। पेपर बहुत अच्छा था, आई थिंक आपने सबने दिया है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा पेपर कैसा होगा। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था मगर अच्छा था, और थोड़ा सा लेंदी भी था। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर लिखे हुए हैं। आपके पास टोटल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 35 ये वो क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 1 से नहीं, रीजनिंग के जो 35 क्वेश्चन है ये उनके आपके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। ठीक है, 1 का आंसर 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 5 है, 5 का 4 है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे। इसके बाद अपन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आप चेक कीजिएगा आपसे अगर किसी क्वेश्चन को मिस्टेक हुई तो कहाँ किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है। सेकंड, उस क्वेश्चन को करने का तरीका, शॉर्ट मेथड क्या है वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करें बच्चों। पहला आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71 to 75 आपको दे रखा है, एक पजल दे रखा है। ठीक है, सोल्व करते हैं पजल को अपन। इसमें क्या दे रखा है, 8 स्पोर्ट्स प्लेयर है। ठीक है, उनके नाम अलग अलग हैं, सॉकर, बास्केटबॉल, टेनिस। ठीक है, ये सब खेलते हैं और ये सब अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्लेयर कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है। तो अपन काम करते हैं, एक बार सारे प्लेयर्स के नाम लिख देते हैं। क्या क्या है आपके सामने पास में प्लेयर्स के नाम? पहला है सॉकर, दूसरा है आपके पास बास्केटबॉल, तीसरा है आपके पास टेनिस, फिर आपके पास क्रिकेट, उसके बाद में है बेसबॉल, उसके बाद आपके पास फुटबॉल, उसके बाद है बॉक्सिंग, और लास्ट में आपके फेंसिंग। ठीक है, आपको बताना है अभी किस किस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बस आपको इतना सा बताना है। ठीक है, किस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले इसने क्या बोला है। द टेनिस प्लेयर एडवर्टाइजमेंट द ओरियो ब्रांड। टेनिस प्लेयर किसके एडवर्टाइजमेंट करता है? ओरियो की। ठीक है, अगला है, वाइल बास्केटबॉल प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइजमेंट वेस्लिन, एप्पल और ल्यूमिनस। अगला इसने बोल रखा है कि बास्केटबॉल का जो प्लेयर है वो किस किस की एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। एक तो नहीं कर रहा है, वेस्लिन की भी नहीं कर रहा है, फिर सेकंड आपके एप्पल की नहीं कर रहा है, उसके बाद थर्ड ल्यूमिनोस की भी नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको हमेशा हिंट सामने लिखते रहना ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन किसकी कर रहा है, कौन किसकी नहीं कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद अगला बोला है द बॉक्सिंग प्लेयर एडवर्टाइजमेंट माजा। बॉक्सिंग वाला किसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? माजा की। बॉक्सिंग आपका नीचे लिखा हुआ है, ये किसकी कर रहा है? माजा की। ठीक है, और सॉकर प्लेयर डज नॉट एडवर्ट, और सॉकर प्लेयर जो है किसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है? वेस्लिन की। सॉकर वाला किसकी नहीं कर रहा है? एक तो वेस्लिन की नहीं कर रहा है, उसके बाद फोक की नहीं कर रहा है, उसके बाद ल्यूमिनस की नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया आपके। अगला दे रखा है द फुटबॉल प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइजमेंट। फुटबॉल प्लेयर किसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है? वेस्लिन, एप्पल और LIC। फुटबॉल प्लेयर किसकी नहीं कर रहा है? वेस्लिन, एप्पल और थर्ड है आपके LIC। ये इन तीन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। कौन? फुटबॉल वाला। उसके बाद में आपको दे रखा है द बेसबॉल प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइजमेंट। बेसबॉल प्लेयर किसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है? एक तो वेस्लिन की, एक लुमिनस की और एक LIC की। बेसबॉल प्लेयर ये रहा, किस किस की नहीं कर रहा है? एक तो वेस्लिन की नहीं कर रहा है, एक आपके ल्यूमिनस की नहीं कर रहा है, और थर्ड आपके LIC की नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला आते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रखा है फेंसिंग का जो प्लेयर है वो किस किस के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है? वेस्लिन की नहीं कर रहा है, एप्पल की नहीं कर रहा है और कैडबरी की नहीं कर रहा है। ठीक है, फेंसिंग वाला किस किस की नहीं कर रहा है? वेस्लिन की नहीं कर रहा है, उसके बाद आपकी किसकी नहीं कर रहा है? एप्पल की नहीं कर रहा है,
और थर्ड कैडबरी की नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फुटबॉल प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइजमेंट लुमिनस। फुटबॉल प्लेयर जो है आपके लुमिनस की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। तो चार तो मना कर ही दिया था, अब लुमिनस भी आ गया इसमें। ठीक है, लुमिनस की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता फुटबॉल वाला। नेक्स्ट दे रखा है सोकर प्लेयर जो है एलआईसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। सोकर आपके कहां था, ये रहा, इसमें एलआईसी भी नहीं आएगा यहां पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रखा है इसने द बेसबॉल प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइजमेंट। बेसबॉल वाला किसकी नहीं कर रहा है, कैडबरी और फोक की। बेसबॉल वाला किसकी नहीं कर रहा है, कैडबरी की भी नहीं कर रहा है और फोक की भी नहीं कर रहा है। बेसबॉल आपका ये रहा, कैडबरी की भी नहीं कर रहा है और फोक की भी नहीं कर रहा है। ठीक है, वाइल सोकर प्लेयर डज नॉट एडवर्टाइज फोक, और सोकर वाला किसकी नहीं कर रहा है, फोक की नहीं कर रहा है। सोकर वाला फोक की भी नहीं कर रहा है। इसकी नहीं कर रहा है, उसकी नहीं कर रहा है, इसकी नहीं कर रहा, किसी की भी नहीं कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास दो तो कंफर्म मिल गए आपको, टेनिस का ओरियो, बॉक्सिंग का माजा। अब देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा किसमें मना कर रहा है। देखिएगा, वेस्लिन के लिए यहां मना कर दिया, वेस्लिन के लिए यहां मना कर दिया, यहां कर दिया, वेस्लिन के लिए यहां मना कर दिया, वेस्लिन के लिए यहां मना कर दिया, वेस्लिन के लिए यहां मना कर दिया। तो वेस्लिन की एक ही जगह बची कौन सी, क्रिकेट में। तो क्रिकेट में आपकी क्या आ जाएगा, वेस्लिन। क्रिकेट में क्या आ गया आपके, वेस्लिन। ठीक है, वेस्लिन वाला काम खत्म। अब देखिए कौन सा नाम आपके सबसे ज्यादा है इसमें, ये देखिएगा, लुमिनस यहां पर भी आ रहा है, लुमिनस यहां पर भी आ रहा है, लुमिनस यहां पर भी आ रहा है, लुमिनस यहां पर, मतलब लुमिनस यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा और यहां पर भी नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट में आपकी क्या आ जाएगा, लुमिनस आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या मना कर रखा है। देखिए, सॉकर में भी फोक के लिए मना है, और कौन सा नाम ज्यादा है, देखिए एलआईसी के लिए बात करते हैं। एलआईसी के लिए यहां पर मना किया, फुटबॉल में, बेसबॉल में भी मना कर दिया, और एलआईसी का आपके सॉकर में मना कर दिया। तो एलआईसी आपके कहां आ जाएगा, बास्केटबॉल में। एलआईसी कहां आ जाएगा आपके, बास्केटबॉल में आ गया। अब अगले की बात करते हैं, अगला है फोक की बात करते हैं। फोग आपके बेसबॉल में मना कर दिया, फोग आपके सॉकर में मना कर दिया। तो फोग आपके कहां आ जाएगा, फुटबॉल में। ठीक है, एप्पल के लिए यहां मना कर दिया है। ठीक है, यहां पर आपके कौन सा मना कर रहे हैं, कैडबरी के लिए यहां मना कर दिया। तो कैडबरी आपका कहां आ जाएगा, यहां पर आपके आ जाएगा एप्पल। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। कौन किसके लिए मना कर रहा है, कौन किसके लिए सही कर रहा है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है ध्यान से। ये आपका बन गया है पूरा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपका, ओके, पहला क्वेश्चन यही है आपके पास। निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी एलआईसी का विज्ञापन कर रहा है। एलआईसी का विज्ञापन कौन कर रहा है आपके, एलआईसी का विज्ञापन कौन कर रहा है, बास्केटबॉल वाला। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बास्केटबॉल। तो 71 का आंसर आपके क्या आ जाएगा, सेकंड वाला, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 72 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ब्रांड के विज्ञापन सॉकर खिलाड़ी द्वारा किया। सॉकर वाला किसका विज्ञापन कर रहा है, सॉकर वाला कर रहा है आपका कैडबरी का। सॉकर वाला किसका कर रहा है, कैडबरी का। इसका आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट, कैडबरी। नेक्स्ट है आपके 73। अब इसने आपको कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, कौन सा वाला आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपके 73। ठीक है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन इसने आपको दे रखा है टेनिस वेस्लिन। क्या टेनिस वाला वेस्लिन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड आपको दे रखा है फुटबॉल फोक, क्या फुटबॉल वाला फोक का कर रहा है। ओके ओके ओके, या फुटबॉल, फुटबॉल मैंने 2 बार लिख दिया, इसको फुटबॉल नहीं, या फोक है बच्चों, है ना। ये कौन सा हो जाएगा, फोक। फोक किसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने को कौन सा क्वेश्चन था, आपको चेक करना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है टेनिस वेस्लिन, टेनिस वेस्लिन नहीं कर रहा है। दूसरा आपको दे रखा था फुटबॉल फोक, फुटबॉल वाला फोक में हाँ सही है, फुटबॉल वाला फोक सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सेकंड। फुटबॉल वाला किसका कर रहा है, फोक का कर रहा है।
ठीक है, फुटबॉल आपको किसका कर रहा है, फोक का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है, अगर सोकर का कॉम्बिनेशन किसका दे रखा है, कैडबरी के साथ दे रखा है, उसी तरह टेनिस का किसका दे रखा है, ओरियो के साथ दे रखा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन वेस्लिन के साथ में आएगा, देखते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या बोला है, सोकर का कॉम्बिनेशन है कैडबरी के साथ। ठीक है, सोकर का कैडबरी के साथ आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या दे रखा है, टेनिस का ओरियो के साथ, टेनिस में ओरियो आ रहा है, ये भी सही है। तो फिर ये पूछ रहा है वेस्लिन के साथ, तो वेस्लिन किसका आएगा, क्रिकेट के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके, इसका आंसर आपके आ जाएगा क्रिकेट का। ठीक है बच्चों, सोकर कैडबरी सामने देख रहे हैं, मिल रहा है उनको। टेनिस में आ रहा है आपके ओरियो आ रहा है, तो आपके वेस्लिन किस में आ रहा है, क्रिकेट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फोक का विज्ञापन करता है। फोक का कौन कर रहा था, फुटबॉल वाला। देख लेते हैं एक बार, फोक का कौन कर रहा था अपने, फोक का कर रहा था फुटबॉल वाला। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पांचों क्वेश्चन पजल के। फोक का कौन कर रहा था, फुटबॉल वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन का, इस पे आपके टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्शन का स्टार्ट करते हैं। दीप्ति अपने घर पर है और उसके स्कूल जाना है। ठीक है, वो घर से निकल कर चलना स्टार्ट करते, स्कूल पहुंचती, तो कहां कहां पर जाती वो अपने को बता रखा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दीप्ति, कहीं पर एक जगह आप दीप्ति लिख देते सबसे पहले। ठीक है, ये आपके दीप्ति, दीप्ति ने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। ठीक है, उसने अपना घर छोड़ा और स्टार्ट चलना किधर, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना चले, आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर सी टर्न लेफ्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में 10 चले, 10 मीटर, और यहां से भी इसने क्या मारा, लेफ्ट टर्न। ठीक है, लेफ्ट टर्न मारा, लेफ्ट टर्न के बाद कितना चले, 9 मीटर चले, और कहां पर पहुंच गए, थिएटर। तो यहां 10 चले आप, फिर 9 चले, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, थिएटर आ गया। ठीक है, थिएटर से फिर उसने क्या किया, वहां से उसने क्या लिया, राइट टर्न लिया, और कितना चले, 10 मीटर, और कहां पहुंच गए, शॉप पे। थिएटर से राइट टर्न लिया और कितना चले, 10 मीटर, और यहां कहां पहुंच गए आप, शॉप पे। ठीक है, शॉप से उसने क्या किया, साउथ की ओर चलना स्टार्ट किया, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 13 मीटर, और कहां पहुंच गए, स्कूल। ठीक है, शॉप से कितने चले, 13, किधर, साउथ में। अब देखिएगा, ये 9 है, तो यहां से लगे यहां तक कितना हो जाएगा, 9, और ये 4 और कर लीजिए, तो अब यहां पर कहां पहुंच गए अपन, स्कूल। ठीक है बच्चों, ये दीप्ति का घर, ये थिएटर, ये शॉप, और ये आपके स्कूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, आपको स्कूल के रेस्पेक्ट में बताना है कि दीप्ति का घर कौन सी डायरेक्शन में। तो आपको स्कूल के रेस्पेक्ट में दीप्ति का घर बताना है, इधर कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, इधर कौन सी, वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के ये कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन 76 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दीप्ति। दीप्ति ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी। अब टोटल में आपको पूरी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 10 + 9 + 10 + 13, 10 + 9 19, 19 + 10 29, और 29 + 13 42। इसका आंसर आ जाएगा आपके 42। तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, 42 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसने बोला है, विथ रेस्पेक्ट शॉप। आपको देखना है कि शॉप से थिएटर कौन से डायरेक्शन में दिखता है। अगर आप शॉप से थिएटर को देखते हैं, शॉप से थिएटर को देखते हो, तो कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा। शॉप से थिएटर कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वेस्ट। इसका आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इन इक्वलिटी के। ठीक है, इसमें आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के बेस पे कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। फर्स्ट आपको कंक्लूजन चेक करना है ए और एम के बीच में। ए आपके कहां पर है, ये रहा। एम कहां पर है आपके, ये रहा। इन दोनों में कॉमन क्या चीज क्या आ रही है, वाई। तो इसको वाई से लिंक करेंगे, कैसे हो जाएगा, ए इज लेस देन वाई
और y का लिंक क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू k इज लेस देन l इज लेस देन m। आपको क्या साइन चाहिए, सिंगल। इस पूरी कंडीशन में सिंगल साइन मिल रहा है और इस सिंगल साइन का फेस किधर खुला है, m की तरफ। इन सब सिंगल साइन का फेस किधर खुला है, m की तरफ। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपके राइट। सेकंड आपको रिलेशन दे रखा है t और l के बीच में। t कहाँ ये रहा, l कहाँ ये रहा, दोनों कॉम्बिनेशन वहां पर किससे जुड़े हुए, y से। तो क्या दे रखा है, t इज लेस देन y, t y से छोटा है, ठीक है। y बराबर है k, k इज लेस देन l, ठीक है। t किससे छोटा है, y से छोटा है। y किसके बराबर है, k के, और k किससे छोटा है, l से। तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा t l से छोटा है, बट यहां पर क्या दे रखा है, t l से बड़ा है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका राइट। तो आंसर क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट। ओनली फर्स्ट राइट कहां देगा, ऑप्शन नंबर 2 में। ओनली फर्स्ट इज राइट दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अब क्वेश्चन नंबर 80 में ध्यान दीजिएगा, हमेशा मैंने आपको क्लास में एक चीज बोली है, जब भी ऑप्शन के दोनों आपको लेटर सेम मिल जाए या दोनों नाम सेम मिल जाए, तो एक बार हमेशा क्लिक कीजिएगा। आइदर केस हो सकता है, जेड और ई इसमें भी है, जेड और ई इसमें भी है। अब देखिए अपन कंडीशन बनाते हैं। देखिए जेड आपको यहां पर भी दिख रहा है, जेड यहां पर भी दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। और ई आपको कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ई किससे जुड़ा हुआ है, आपके टी से जुड़ा हुआ है। और टी किससे जुड़ा हुआ है, एस से जुड़ा हुआ है। और एस किससे जुड़ा है, जेड से। तो अपन फर्स्ट लेंगे इसको, फिर सेकंड लेंगे इसको, फिर थर्ड लेंगे अपन इसको। तो अपनी कंडीशन क्या बन जाएगी, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। डबल साइन इक्वल टू डबल साइन, तो आंसर क्या आएगा आपका, डबल साइन का आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जेड ई से या तो बड़ा है या फिर जेड ई के क्या है, बराबर। और दोनों ही चीज आपको दे रखी है, ये भी दे रखी है यहां पर और ये भी दे रखी है। अब दोनों में से होगा तो कोई एक चीज सही होगी, दोनों सही नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा आइदर 1 और 2। तो आइदर वाला आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला, आइदर 1 और 2। ठीक है बच्चों, इसका आपका आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको वापस एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद आपसे दो कंक्लूजन पूछे हैं। पहला कंक्लूजन आपको पूछा है के और वी के बीच में, ठीक है। के और वी को चेक करते हैं। के आपका कहां है, ये रहा। वी कहां पर आपका, ये रहा। दोनों में कॉमन चीज क्या है आपके पास, दोनों में कॉमन चीज है आपके पास, ओके। डायरेक्ट यहां कहीं दे रखा है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उससे आंसर निकाल लेंगे। इसमें क्या बोला, के इज ग्रेटर देन वी, के ये रहा, वी ये रहा। डबल साइन सिंगल साइन, आंसर सिंगल से सिंगल मिल गया। फेस किधर ओपन है, के की तरफ। इन सभी साइन के फेस किधर ओपन है, के की तरफ। फर्स्ट वन इज राइट, पहला वाला क्या हो जाएगा आपका राइट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपको दे रखा है एल और जेड। एल आपका कहां है, ये रहा। जेड कहां है आपका, ये रहा। अब दोनों में कॉमन क्या है आपके, के, ठीक है। तो के से लिंक करेंगे अपन, क्या आ जाएगा, जेड इज लेस देन इक्वल टू के, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ग्रेटर देन एस इज इक्वल टू एल। अब देखिएगा क्या साइन आ रहे हैं, अपोजिट साइन आ रहे हैं। अपोजिट साइन में सिंगल आंसर कभी भी नहीं आता है, तो सेकंड वन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट। ओनली फर्स्ट ये कहां है, ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है बच्चों, डबल साइन में कभी, सॉरी अपोजिट साइन में कभी भी सिंगल आंसर सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट आपको रिलेशन दे रखा है किसके बीच में, एल और डी में चेक करना है आपको। देखिए एल आपके पास यहां पर भी है, एल आपके पास यहां पर भी है, और डी आपके कहां पर है, यहां पर। अब इन दोनों में कॉमन कहां पर है, देखिए एल को वी से करेंगे और वी को डी से, आपका इजीली हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एल इज ग्रेटर देन वी, और वी क्या दे रखा है, ग्रेटर देन डी। सिंगल साइन सिंगल चाहिए था, सिंगल मिल जाएगा। फेस किधर ओपन है, एल की तरफ, एल की तरफ ओपन है। फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड की बात करते हैं, एल और जे में, ठीक है। एल और जे में आपको यहां दिख रहा है, एल और जे में रिलेशन सामने इक्वल टू और सिंगल साइन, आपको सिंगल साइन चाहिए, सिंगल मिल गया। फेस किधर ओपन है, एल की तरफ, फेस किधर ओपन है, एल की तरफ। सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट, फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट। इसका आंसर क्या, बोथ 1 and 2 राइट। तो 82 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ 1 and 2 आर राइट। नेक्स्ट करते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। फर्स्ट आपको रिलेशन दे रखा है ई और जी के बीच में। ई ये रहा, जी ये रहा, ठीक है। देखते हैं, ई आपका ये रहा, जी आपका ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है, डी कॉमन है, ठीक है। इसको डी से लिंक करेंगे। क्या बोल रखा है, ई किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। ई डी से बड़ा है, उसके बाद डी के लिए क्या है, डी बराबर एफ, एफ इज ग्रेटर देन जी, ठीक है। सिंगल साइन इक्वल टू सिंगल साइन, तो आंसर क्या आएगा, सिंगल साइन। फेस किधर ओपन है सबके, ई की तरफ, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा राइट।
सेकंड आपको रिलेशन निकालना है बी और डी में, ठीक है। बी आपका ये मिल गया, डी आपके इसमें भी है, डी आपके इसमें भी है, बट बी किससे जुड़ा हुआ है, सी से, और सी किससे जुड़ा हुआ है, डी से। तो क्या रिलेशन बन जाएगा, बी इज लेस देन सी और सी इज ग्रेटर देन डी। बी सी से छोटा है और सी डी से बड़ा है। वापस क्या आ गया, अपोजिट साइन। अभी अपन थोड़ी देर पहले देखा था अपोजिट साइन में सिंगल आंसर नहीं आता है, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट इज राइट। तो ओनली फर्स्ट साइन क्या, ऑप्शन नंबर 1 में ओनली फर्स्ट इज राइट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ओके, बनाते डायग्राम इससे। फर्स्ट बोल रखा है सम क्लास इज चौक, कुछ क्लास क्या आपकी चौक है। ऑल सब्जेक्ट इज क्लास, सारे सारे सब्जेक्ट या क्लास, तो सब्जेक्ट किसके अंदर आ जाएगा, क्लास के अंदर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड दे रखा है सम चौक इज फैन, कुछ चौक क्या आपके फैन है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन दे रखा है ऑल चौक इज फैन, क्या सारी की सारी चौक फैन है, नहीं है, सम पार्टी है, तो पहला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। दूसरा आपको दे रखा है सम क्लास इज फैन, कुछ क्लास फैन है क्या, कुछ क्लास फैन है क्या, टच हो रही है क्या, नहीं हो रही, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तीसरा सम फैन इज सब्जेक्ट, क्या कुछ फैन सब्जेक्ट है, नहीं है, कोई भी फैन सब्जेक्ट नहीं है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा पहला रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, तीसरा रॉन्ग। तो क्वेश्चन 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इसमें क्या दे रखा है, ऑल लेमन इज सोडा, ऑल लेमन इज सोडा, सारे के सारे लेमन क्या है आपके, सोडा है। सम सोडा इज वाटर, कुछ सोडा क्या है आपके, वाटर है, ठीक है। थर्ड आपको दे रखा है सम वाटर इज पेप्सी, कुछ वाटर आपके क्या है, पेप्सी है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन सम सोडा इज लेमन, कुछ सोडा लेमन है, क्या सोडा का कुछ हिस्सा लेमन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट। सेकेंड ऑल वाटर इज पेप्सी, क्या सारे सारे वाटर पेप्सी, नहीं है, तो पहला दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। तीसरा सम सोडा इज पेप्सी, क्या कुछ सोडा पेप्सी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तीसरा क्या, रॉन्ग। तो इसका क्या आंसर, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट आपको कहां देगा, ऑप्शन नंबर 5 में, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 86, सम टी इज एस, कुछ टी किस में आ रहे हैं आपके, एस में आ रहे हैं, ठीक है। सम एल आर यू, कुछ एल क्या है, यू। और थर्ड क्या है, नो एस इज एल, कोई भी एस आपका क्या है, एल नहीं है। और कुछ एल का हिस्सा किस में आ रहा है आपके, यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला सम एस इज नॉट टी, पहला वाला केस किसका हो गया, सम नोट का केस हो गया। सम नोट में कोशिश करेंगे अपन एस को पूरा का पूरा टी में रखने की कोशिश करें, क्या एस का पूरा पूरा टी में आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। दूसरा ऑल टी कैन नॉट बी यू, सारे के सारे टी जो हैं कभी भी यू नहीं हो सकते, सारे के सारे टी कभी भी यू नहीं हो सकते, ये बात भी आपकी गलत है, हो सकते हैं, दूसरा भी गलत। तीसरा सम यू आर एल, कुछ यू क्या है आपके एल, हाँ यू का कुछ हिस्सा एल में आ रहा है, तो थर्ड वन इज राइट। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ओनली थर्ड। ओनली थर्ड आपको कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। 86 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, इस पजल में क्या दे रखा है आपको, 8 मेंबर दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। ये सब एक कंपनी में अलग अलग पोस्ट पर है, अलग अलग इनकी डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन आपको इसमें दे रखी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जो सबसे बड़ी पोस्ट पर है कौन है, एमडी, उसके बाद जॉइंट एमडी, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर, ठीक है। और ये सब क्या रहते हैं, एक फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। फ्लोर के नंबर क्या दे रखे, 1 टू लेकर 8 तक दे रखे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 8 फ्लोर, ठीक है। और इसके बाद में इसने दे रखा है 8 इज द हाईएस्ट फ्लोर, 1 इज द लोएस्ट फ्लोर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन जब सोल्व करेंगे, अब मोस्टली अपन क्या करते थे, फ्लोर वाले क्वेश्चन में फ्लोर से करते थे। अब इसमें क्या डेजिग्नेशन का भी इसने सीक्वेंस दे रखा है, तो यहां पर अपन एक काम करेंगे, इसको अपन इनकी डेजिग्नेशन से सोल्व करेंगे।
सबसे बड़ी पोस्ट कौन है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी पोस्ट लिख देते हैं अपन यहाँ पर एमडी, क्योंकि प्लस पॉइंट क्या रहेगा, जैसे बोलेंगे ये इससे 2 पोस्ट ऊपर है 3 पोस्ट नीचे है, तो वहां अपने को थोड़ा सा हेल्प रहेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एमडी, एमडी के बाद आपका आ जाएगा ज्वाइंट एमडी, एमडी के बाद ज्वाइंट एमडी, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, स्क्रीन छोटी है। पहला आपका आ जाएगा एमडी, फिर ज्वाइंट एमडी, उसके बाद आपको दे रखा है चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, उसके बाद आपके है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, देन उसके बाद आपको दे रखा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद में इसने दे रखा है आपको असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के जस्ट बाद दे रखा है आपको जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, और लास्ट आपका है फील्ड इंजीनियर, लास्ट है आपके फील्ड इंजीनियर। ठीक है, ये तो सब इनकी होगी पोस्ट। इसके बाद अपन निकालेंगे इन सब को, मतलब कौन सा पर्सन की कौन सी जॉब है इनके नाम के अकॉर्डिंग, और एक अपन बताएंगे कौन कौन से फ्लोर पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखा है एच इज सीनियर टू ओनली 2 पर्सन, एच सिर्फ 2 पर्सन से ही सीनियर है। ये पूरी पोस्ट होगी सबसे नीचे ये से ऊपर, तो एच कौन हो जाएगा, असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि इसने बोला है एच सिर्फ 2 पर्सन का से ही सीनियर है, तो एच आपके आ जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर। इसके बाद नीचे आ जाएंगे 2 जने और आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है वाइल ए इज इमीडिएट सीनियर टू एफ एंड इमीडिएट जूनियर टू डी। ए कहां पर दे रखा है, ए के लिए इसने बोला है ए जो है वाइल ए इज द इमीडिएट सीनियर एफ, ए जो है एफ से तो इमीडिएट सीनियर है, और डी से क्या है, इमीडिएट जूनियर है, डी से क्या है, इमीडिएट जूनियर है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या दे रखा है, और डी के लिए बोला हु इज नॉट जॉइंट डायरेक्ट जॉइंट एमडी, डी क्या है आपके जॉइंट एमडी नहीं है, डी आपके क्या है जॉइंट एमडी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डी आपकी क्या है जॉइंट एमडी नहीं है। आगे चलते हैं। ओनली 4 पर्सन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितने जने दे रखे हैं इसने, 4 जने दे रखे हैं। ठीक है, और इक्वल नंबर ऑफ पीपल आर सीनियर टू ई एंड जूनियर टू बी, जी सीनियर टू सी। एच की कंडीशन आपको दे रखी है, नहीं दे रखी है। ठीक है, अब अपन इसको कैसे करते हैं, देखिए डी ए और एफ आपको सब कुछ सीक्वेंस में दे रखा है, अपन देख लेते वापस। एच इज सीनियर ओनली 2% while ए इज immediately सीनियर टू एफ एंड immediate to डी, नॉट joint only 4% डी एंड ई, इक्वल नंबर ऑफ सीनियर टू ई, सीनियर टू बी। ई से जितने सीनियर उतने जूनियर होंगे। जी इज सीनियर टू सी, जी किससे सीनियर है, सी से सीनियर है। ठीक है, फ्लोर अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन। ठीक है, आपको सिर्फ एच मिला है यहाँ पर। अब इसने दे रखा है आपके डी ए और एफ की कंडीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में समझिएगा, डी ए और एफ आपका आने चाहिए, सीक्वेंस में आने चाहिए, डी आपके क्या आने, ज्वाइंट एमडी आना चाहिए। अब तीनों साथ में आएंगे, नीचे तो आएंगे नहीं, ऊपर ही आएंगे, तो ऊपर देखिएगा डी ए एफ तीनों साथ में आ सकते हैं। डी आपके ज्वाइंट एमडी नहीं हो सकता, तो डी आपके और कहां पर आ सकता है, डबल डायग्राम बना रहा हूं। सेकंड डायग्राम में क्या जाएगा, डी यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ जाएगा, एफ यहां आ जाएगा, एच आपका है ही यहां पर। क्यों मैंने डबल कंडीशन, समझिएगा। इसने बोला डी ए एफ तीनों साथ में आएंगे, और डी ज्वाइंट एमडी नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ज्वाइंट एमडी में डी नहीं आएगा, तो डी साथ में 3 यहां पर आ सकते हैं, या फिर 3 साथ में यहां पर आ सकते हैं। अपन डबल डायग्राम साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन होगी। उसके बाद इसने बोला है इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर सीनियर टू ई, ई से जितने जने सीनियर है उतने जने बी से क्या है, जूनियर है। ई वाली कंडीशन अपने पास में है ही नहीं। अगला दे रखा है जी इज सीनियर टू सी, जी किससे सीनियर है, सी से सीनियर है। ओके ओके, अपने पास कंडीशन दे रखी है 4 पीपल आर बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कितने जने बैठे हैं, 4 जने। अगर डी आपका यहां पर है तो ऊपर नहीं आ सकता, तो 1 2 3 4, ई कहां जाएगा आपके यहां पर, इसमें डी यहां पर है, तो 1 2 3 4, ई यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये वाला डायग्राम आपका क्या हो जाएगा, खत्म। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या दे रखा है, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू, जितने जने ई से सीनियर है उतने जने बी से जूनियर है, तो ई से ये सब सीनियर है, तो बी से ये सब क्या हो जाएंगे, जूनियर हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दे रही है कि जी इज सीनियर टू सी, जी किससे सीनियर है, सी से, जी आपका कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, सी कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आपकी बन गई पूरी कंडीशंस। अब क्या बच रहा है अपने पास, फ्लोर। फ्लोर के लिए इसने क्या क्या कंडीशन दे रखी है, दे ऑल आर अरेंज ऑन अ फ्लोर अकॉर्डिंग टू देयर डेजिग्नेशन, मतलब ये सब अपने पोस्ट के हिसाब से उनको उनकी फ्लोर मिला हुआ है। कैसे, सीनियर मोस्ट पर्सन लिव ऑन लोवेस्ट फ्लोर, सबसे जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वो सबसे नीचे रहता है, फ्लोर में नीचे रहता है। तो फ्लोर में सबसे नीचे कौन सा हो जाता है, फ्लोर नंबर 1। तो एमडी कौन से नंबर फ्लोर पे रहता है, आपके फ्लोर नंबर 1 पे रहता है। एमडी साहब कहां रहते हैं, आपके फ्लोर नंबर 1 पे। सीनियर पर्सन इन द लोवेस्ट फ्लोर वाइल द जूनियर पर्सन लिव ऑन द हाईएस्ट फ्लोर, और सबसे ऊपर नंबर के पोस्ट पे कौन रहता है, आपका जूनियर मोस्ट। ठीक है, तो इनका फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, एमडी बी है फ्लोर नंबर 1, ज्वाइंट एमडी जी है फ्लोर नंबर 2। ठीक है, क्योंकि लास्ट लाइन क्या बोल रखा है इसने कि जिसकी पोस्ट जितनी ऊपर है उसका फ्लोर नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, तो ये आपका पूरा सीक्वेंस बन गया है। देखते हैं क्वेश्चन इस पे। पहला क्वेश्चन बोला है इनमें से चीफ इंजीनियर कौन सा है, तो चीफ इंजीनियर कौन है, आपके डी। 87 का आंसर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चीफ इंजीनियर कौन है, आपके डी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इसने बोल रहा है एफ से कितने जने जूनियर हैं, हाउ मेनी पीपल आर जूनियर टू एफ, एफ से कितने जने जूनियर हैं। एफ आपका ये रहा, जूनियर कितने हैं, 1 2 3, एफ से 3 जने जूनियर है। एफ से कितने जने जूनियर है, 3। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हाउ मेनी पीपल आर सीनियर टू जी, जी से कितने जने सीनियर है, जी से सीनियर कितने जने, देखते हैं। जी आपका ये रहा, इससे सीनियर कितने जने, 1 जना, तो जी से सीनियर कितने, 1 जना। जी से आपके सिर्फ 1 जना है, सीनियर है। नेक्स्ट है एच के नीचे कितने जने रहते हैं, ओके, पोस्ट नहीं पूछा है। हाउ मेनी पीपल लिव बिलो एच, एच के नीचे कितने पर्सन रहते हैं। ठीक है, एच के नीचे कितने पर्सन रहते हैं अभी देखते हैं अपन। एच आपके कौन से फ्लोर पे, 6 फ्लोर पे। 6 फ्लोर के नीचे कितने फ्लोर होंगे, 5 फ्लोर होंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5। एच के नीचे कितने जने रहते हैं, 5 जने रहते हैं। एच के नीचे आपके कितने जने रहते हैं, 5 जने रहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और जी के बीच कितने जने रहते हैं, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में कितने जने रहते हैं। सी और जी के बीच में, जी आपके है जी और ये है आपके सी, इनके बीच कितने जने रहते हैं, 1 2 3 4, तो इनके बीच में कितने जने रह रहे हैं, 4 जने रहते हैं। सी और जी के बीच में कितने जने रहते हैं, 4 जने। सी और जी के बीच में 4 जने, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान रखना था कि किसको लेकर अपन स्टार्ट करें, तो इसमें आप इनकी जो पोस्ट को लेकर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, टोटल आपके 3 जनरेशन दे रखी है, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर हैं, और उस पूरी फैमिली में सिर्फ 2 कपल है। ठीक है, ये आपको कंडीशन दे रखी है, इससे आपको डायग्राम बनाना है पूरा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एच 3 संतान का पिता है, एच इज द फादर ऑफ 3 चाइल्ड, एच के 3 बच्चे हैं। एच क्या है, 3 बच्चों का फादर है एच, इनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। अब लड़का या लड़की कुछ आपको डिटेल नहीं दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, एच 3 बच्चों के पिताजी हैं। उसके बाद दे रखा है एफ इज द अंकल ऑफ डी, एफ किसके अंकल है, डी के। अभी अपने को नहीं पता वहां पर एफ डी, तो अपन साइड में एक बार लिख देंगे एफ कौन है, डी के अंकल। अंकल है मतलब प्लस, मेल है, मेल के लिए अपन प्लस लगाएंगे, फीमेल के लिए अपन माइनस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, एफ इज द अंकल ऑफ डी हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जे। एफ किसके, डी के अंकल, और डी कौन है, जे की ओनली डॉटर, जे की ओनली डॉटर मतलब माइनस ओनली डॉटर। आगे चलते हैं, के इज द सन इन लॉ ऑफ जी, के किसके सन इन लॉ है, जी के। तो एक बार साइड में हिंट लिख लेते हैं, के किसके सन इन लॉ है, जी के। हु इज द वाइफ ऑफ एच, ओके, आगे दे रखा है हु इज द वाइफ ऑफ एच, तो
एच की वाइफ का नाम क्या है? जी। एच अपने पास में है ही है, इनकी वाइफ का नाम मिल गया आपको, क्या है? जी। ठीक है, ये इनकी वाइफ, तो ये हस्बैंड प्लस, और कपल के लिए अपन 2 लाइन लगाते हैं, ये कपल है। और इसके लिए क्या बोल रहा है? के इज द सन इन लॉ ऑफ जी। के किसके सन इन लॉ है? जी के, तो ये आ जाएंगे के सन इन लॉ है, मतलब इनकी शादी इनकी किसी एक बेटी से होगी। मान लीजिए यहां पर इनकी बेटी बैठी हुई है, तो ये इनका कपल बन गया। ठीक है, के जी के सन इन लॉ है, सन इन लॉ है तो इनकी किसी बेटी से शादी हुई होगी, तो यहां आएगी इनकी जो भी आएगी, इनकी बेटी आएगी, और ये इनके दामाद जी आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है एल इज द अंकल ऑफ एस। एल किसके अंकल है? एस के अंकल है। हु इज द सन ऑफ के? वो किसका बेटा है? के का। तो के के बेटे का नाम क्या है? एस। के अपने को मिल चुका है, इनके एक बेटा है एस सन, के एक बेटा है एस, और एस के अंकल का नाम क्या है? एल। अब यहां पर अंकल से कंफर्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि मेल है या फीमेल है? सॉरी, मदर की तरफ से कि फादर, क्योंकि अंकल मामा को भी अंकल बोलते हैं और चाचा को भी अंकल बोलते हैं। ठीक है, अभी अपन कंडीशन में भी लिख नहीं रहे हैं, बस आपको ध्यान है कि एल किसके अंकल है? एस के, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसने बोल रखा है ओनली वन चाइल्ड ऑफ जी इज मैरिड। अच्छा, जी की केवल एक संतान की ही शादी हुई है, तो वो संतान इनकी बेटी हुई होगी, उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अभी इनके क्या आएंगे? 2 बच्चे आएंगे। ठीक है, अब आपको कंडीशन समझनी है। एक बच्ची की शादी हुई है, मतलब बाकी 2 की शादी नहीं हुई है। ठीक है, अब यहां पर आपको दे रखा है डी जो है जे की ओनली डॉटर है, तो मतलब बच्ची का भाई जब जे की शादी हुई होगी, और जे अपने को कहां चाहिए? शादीशुदा के लिए यहां पर चाहिए, तो जे कहां आ जाएगा? यहां पर इनकी शादी हो चुकी है, और इनकी इकलौती बेटी, उसका नाम क्या है? डी। इनकी एक बेटी है, उसका नाम क्या है? डी माइनस, तो ये इनकी बेटी और ये इनका बेटा। ठीक है, आपने ऊपर एक कंडीशन छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी? ये वाली, एल इज द अंकल ऑफ एस। एस आपको पता चल गया, ये इनकी मदर, मदर का भाई कौन हो जाएगा? मामा जी, तो वो क्या हो जाएंगे? अंकल। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास? एल प्लस। ठीक है, एक नाम और बच रहा है आपके पास, एक नाम और क्या बच रहा है आपके पास? एल आ गया आपके पास, के आ गया आपके पास, जे आ गया, एच आ गया, एफ बाकी है। तो अब लास्ट नाम क्या बच जाएगा? यहां पर एफ बच गया आपके पास। ठीक है, और ऊपर दे रखा था, क्या दे रखा था? फर्स्ट लाइन, एफ इज द अंकल ऑफ डी। एफ किसके अंकल है? डी के अंकल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? लड़का। ठीक है, यहां पर इन दोनों अंकल का मतलब है मामा जी से। ठीक है, सबके जेंडर मिल गए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। आपको टोटल क्या चाहिए थे? 3 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। 2 कपल चाहिए थे, पहला कपल ये हो गया, दूसरा कपल ये हो गया। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, व्हाट इज रिलेशन ऑफ जी विथ एस। जी का एस से क्या रिलेशन है? जी कहां पर? ये इसका एस से क्या रिलेशन है? ये इसकी क्या है? ग्रैंड मदर, नानी जी, उनको भी क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। आंसर आ जाएगा ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के कितने संतान है? ठीक है, ये आपके जी 1 2 3, जी के कितने बच्चे हैं? टोटल 3 बच्चे हैं। नेक्स्ट है जे के कितने संतान है? ठीक है, जे के कितने संतान है? जे आपकी ये रही, इसके संतान कितनी है? 2। जे के कितने बच्चे हैं आपके? 2। जे के कितने बच्चे हैं आपके? यहां पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एच की डॉटर कौन है? आपको बताना है एच की डॉटर कौन है। एच की डॉटर कौन है? एच ये रही, एच की डॉटर का नाम क्या हो जाएगा? जे। इसका आंसर आ जाएगा डॉटर, एच की डॉटर है आपके जे। एच की डॉटर का आपका नाम आ जाएगा यहां पर जे। ठीक है, तो ये चारों आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बच रहा है आपके पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पजल का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, टोटल 12 जने हैं। ठीक है, और दे गो फॉर ए विजिट ऑन 6 डिफरेंट डे। ये सब जने अलग अलग दिन घूमने जाते हैं। दिन आपको दे रखे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। इन 6 दिन में ये 12 जने घूमने जाते हैं, और हर दिन पर 2 जने, नॉट मोर देन 2%, 2 से ज्यादा लोग घूमने नहीं जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन सारे डेज लिख लेंगे सीक्वेंस में एक।
डेज है आपके पास मंडे, फिर ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, फिर वेनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। एज गोज टू विजिट आफ्टर थर्सडे एंड 2 डे आर बिटवीन एच एंड डी। ठीक है, एच घूमने कब जा रहा है? थर्सडे के बाद में। तो थर्सडे के बाद में कब जा सकता है? फ्राइडे को भी जा सकता है, सैटरडे को भी जा सकता है। तो यहां पर हम डबल करने से लेंगे, फ्राइडे को भी जा सकता है और सैटरडे को भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है एच गोज टू विजिट थर्सडे एंड 2 डे आर बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में 2 दिन का गैप है। तो एच अगर यहां पर है तो 2 दिन छोड़ के डी कहां आ जाएगा आपके? यहां पर। एच अगर यहां पर है तो 2 दिन छोड़ के डी कहां पर आ सकता है आपके? यहां पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सब में 2-2 नाम आएंगे, थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट अगला इसने बोला है ए एंड ई गो ऑन ए विजिट ऑन द सेम डे बिफोर एच। ए और ई जो है एच से पहले घूमने जाते हैं, सेम डे पे घूमने जाते हैं, दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं, मगर मंडे को नहीं जा रहे हैं। कब नहीं जा रहे? मंडे को नहीं जा रहे। एच से पहले साथ में घूमने जा रहे हैं, मंडे को नहीं जा रहे हैं। तो या तो जाएंगे आपके क्या क्या नाम है आपके? ए और ई सेम डे बिफोर एच एंड ई बट नॉट ऑन द मंडे एंड वेनेसडे। अच्छा, 2 दिन का बना कर गए, मंडे को भी नहीं जाएंगे और वेनेसडे को भी नहीं जाएंगे। मंडे को भी नहीं जाएंगे, वेनेसडे को नहीं जाएंगे, तो बचा कौन सा दिन? थर्सडे। और दोनों साथ में जा रहे हैं, तो क्या क्या नाम है दोनों के? ए और ई। तो कहां पर आ जाएंगे आपके? इसमें यहां पर आ जाएंगे। एच से पहले दोनों घूमने जाते हैं, ए और ई साथ में जाते हैं घूमने, तो साथ में आएंगे दोनों नाम। वेनेसडे को नहीं जाते, मंडे को जाते, बट यहां पर डी लिखा हुआ है तो यहां पर दोनों साथ में नहीं आ सकते। इस वाली कंडीशन में वेनेसडे पे डी बैठा हुआ है, ठीक है, यहां नहीं आ सकते। तो कब कब जा सकते हैं? ट्यूसडे को जा सकते हैं, थर्सडे को जा सकते हैं, फ्राइडे को जा सकते हैं। तो अब अगर अपन देखते हैं तो इसके अपने 3 कंडीशन बन सकती है। ए और ई यहां पर भी आ सकता है, ए और ई यहां पर भी आ सकता है, और ए और ई यहां पर भी आ सकता है। 3 कंडीशन है, तीनों अपन ने लिख ली। ठीक है, अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन क्या दे रखी है? शी गोज ऑन ए विजिट आफ्टर एच विथ एफ। ठीक है, इसने क्या बोला है? सी एफ के साथ में एच के बाद में घूमने जाता है, एच के बाद में। तो इन तीनों ही कंडीशन में एच के बाद में और दोनों जिसने साथ में जा रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन भी खत्म आपकी, ये वाली कंडीशन भी खत्म और ये वाली कंडीशन भी खत्म। आपको सिर्फ इस कंडीशन को कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन? सी और एफ साथ में जा रहे हैं एच के बाद में, तो सी और एफ एच के बाद में दोनों साथ में घूमने गए। ठीक है, आगे चलते हैं। बी और जी के बीच में एक दिन है। ठीक है, 1 day बिटवीन बी एंड जी एंड नन ऑफ देम गो ऑन ए विजिट विथ एच एंड ओके। बी और जी इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस है और इन दोनों में से कोई भी एच के साथ में घूमने नहीं जाता। जब एच के साथ घूमने नहीं जाएंगे तो दोनों कहाँ आएंगे? ऊपर ही आएंगे, तभी इन दोनों के बीच में एक दिन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है बी गोज ऑन विजिट बिफोर जी। तो बी जी से पहले घूमने जाता है। बी कब जाता है? जी से पहले, और इन दोनों में से कोई भी एच के साथ घूमने नहीं जाता है। आगे चलते हैं। एल गोज ऑन अ विजिट विद जी। एल किसके साथ घूमने जा रहा है? जी के साथ। तो जी के साथ कौन मिल गया आपके? एल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल गोज विद जी वाइल आई डोंट गो विद डी और एच। आई जो है डी के साथ भी घूमने नहीं जा रहा और एच के साथ भी घूमने, तो आई किसके साथ घूमने जाएगा? बी के साथ में। और लास्ट कंडीशन दे रखी है जे गोज ऑन अ विजिट आफ्टर एल। जे एल के बाद में घूमने जाता, तो जेल आपके कहां आ जाएगा? जे आपके आ जाएगा यहां पर। एक नाम बच रहा है आपके, कौन सा बच रहा है? के। तो के आपके आ जाएगा यहां पर। तो आपका ये बन गया फाइनल डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये वाला आपका एक्स्ट्रा जो भी बना था अपन ने काट दिया। पॉसिबल कंडीशन का फायदा ये मिलता है बच्चों कि मैंने आपके सामने सारी पॉसिबल कंडीशन बता दी। अगर आपके दिमाग में आई होगी कि सर ये कंडीशन आपने बनाई, काम भी नहीं आ रही थी, बट अगर किसी के दिमाग में आता है तो कब किस स्टेप पे जाके वो कंडीशन गलत बन रही, ये अपने को पता होना जरूरी है। क्योंकि अभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में आपको सब पॉसिबल कंडीशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी आपके सामने बन गया पूरा डायग्राम प्रॉपर। ठीक है, ये इन सबके नाम आ गए। अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दिन ई यात्रा पे जाता है? ई आपके जा रहा है कब? थर्सडे को। थर्सडे को जा रहा है, इसका आंसर है आपका थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 96, ऑप्शन नंबर 2।
96 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन के साथ में घूमने जाता है? के साथ कौन जा रहा है? के साथ जा रहा है आपके डी। के साथ कौन जा रहा है आपके डी, के साथ में जा रहा है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, सी और डी के बीच में कितने दिन हैं? सी और डी के बीच में कितने दिन का गैप है? ठीक है, सी और डी, डी आपके ये रहा, सी आपके ये रहा, बीच में 1 2 3, 3 दिन का गैप आ रहा है। सी और डी के बीच में कितने दिन का गैप आ रहा है? 3 दिन का। सी और डी के बीच में 3 दिन का गैप आ रहा है। सी और डी के बीच में 3 दिन गैप आ रहा है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही है? आपके सामने कुछ पेयर्स बना रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर सही है। ठीक है, पहला पेयर इन्होंने बना रखा है बी और के का, बी और के नहीं बन रहा है, गलत है। दूसरा जी और डी भी गलत है। तीसरा एच और जे, हाँ एच और जे आपका सही है। उसके बाद सी और एल वो भी गलत है, आई और ई वो भी गलत है। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें एच और जे। कौन सा पेयर सही है आपका? एच और जे। ठीक है, और ये आपका आज के लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंगलवार को घूमने जाता है? मंगलवार को कौन घूमने जा रहा है? मंगलवार घूमने जा रहा है डी और के। मंगलवार कौन घूमने जा रहा है? डी और के। अपने यहां पर इसने सिर्फ के को दिया है, तो अपन सिर्फ किसको टिक करेंगे? के को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के बैंक के पेपर का सॉल्यूशन। पेपर थोड़ा सा लेंदी था, तो इसलिए आपको स्पीड पूरी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, पॉसिबल कंडीशन जितनी बन रही है आपको सारी पॉसिबल कंडीशन बनानी। उसका हेल्प क्या रहता है, अगर किसी भी स्टेप पर अगर वो गलत मिल गया तो अपन स्टेप को छोड़ देंगे ना, वापस क्वेश्चन वापस स्टार्ट करना टफ पड़ता है। इसलिए ऑलवेज जैसे मैंने आपके सामने बनाए, अगर कुछ क्वेश्चन में डबल डायग्राम बन रहे तो आपको डबल डायग्राम भी बनाने चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।